आत्मा की शक्ति 43। मनोपैथी क्या है? हमें मानकर चलना होगा कि भगवान ने हमें रोगी नहीं, निरोगी, दास नहीं, देव, भक्षक नहीं, रक्षक, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय, नकारात्मक चिंतन नहीं, सकारात्मक चिंतक बनाकर भेजा था। यह संसार अणुओं से बना है। ये अणु संकल्पों से प्रभावित होते हैं। सकारात्मक चिंतन सकारात्मक अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हम स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल बन जाते हैं। नकारात्मक चिंतन नकारात्मक अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हम रोगी, असफल और अनाकर्षण बन जाते हैं। हम जन्म से लेकर जब तक मर नहीं जाते हैं, तब तक विचार करते रहते हैं। जितने भी रोग व प्रॉब्लम हैं, यह बुरे विचारों की उपज है। अतः हम अपने को विचारों से ही निरोगी बना सकते हैं। यही तो मनोपैथी है। निठल्लापन, उठपटांग, सोच विचार और बाहरी तथा भीतरी सफाई में अगर रुचि ना लेना, नकारात्मक चिंतन करते रहना तथा निराश होकर डरे डरे रहने से कीटाणु के रूप में अणु आकर्षित होते हैं, जिससे हम शारीरिक व मानसिक दृष्टि से रोगी बन जाते हैं। हम रोगी बन जाते हैं। एक बार रोगी होने के बाद हम और आलसी बन जाते हैं तथा निराश रहने लगते हैं, जिससे रोग असाध्य बन जाता है। निष्क्रियता ही रोग है और सक्रियता निरोग है। शरीर का जो अंग सक्रिय रहता है वह निरोगी बन जाता है। जो निष्क्रिय रहता है वो रोगी बन जाता है। यही कारण है हमारा दायां हाथ बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। सक्रिय अर्थात एक्टिव। जो शरीर का जो अंग एक्टिव रहता है वो निरोगी बन जाता है। नौकरी पेशा लोग रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं और व्यर्थ सोचते रहते हैं, जिससे उन्हें तरह तरह के रोग लग जाते हैं। मनोपैथी में मन को भिन्न भिन्न युक्तियों से ऊपर उठाकर हम अपना इलाज कर सकते हैं। आत्मा की शक्ति 44। कैसे अपने मन और शरीर को निरोगी बनाएं? मनोपैथी से आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे मन शांत और शरीर अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त करता है। रोगी का कष्ट या तो वह स्वयं जानता है या परमपिता परमात्मा परमेश्वर। स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं अच्छे आवेग से है। मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और फिर शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। मन के डावाडोल रहने से, माना चंचल रहने से, मन के चंचल होने से शरीर रोगी हो जाता है तथा अस्वस्थ शरीर से मन रोगी बन जाता है। स्वार्थी लोग अपने शरीर, मन, विचारों एवं विवेक पर पकड़ खो बैठते हैं। वे सदा बीमार व तनाव में रहते हैं। वे सदा बीमार व तनाव में ही रहते हैं। हमारी चिंता और दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि हम इस चलायमान संसार में, जहाँ कुछ ठहरता नहीं, हर क्षण हर पल परिवर्तन होता रहता है, वह मनोवांछित वस्तु और व्यक्ति ठहराने की कोशिश करते हैं। हम में से कोई भी धन, दौलत और ऐश्वर्य को पकड़े रहना चाहता है। कोई मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा से चिपके रहना। कोई पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, माता पिता की संगत, मृत्यु तक चाहता है। कोई जीवन भर ऐशो आराम में रहना चाहता है। यही से मानसिक परेशानियां शुरू होती है। हर क्षण हमारे अंदर परिवर्तन होता है और एक वर्ष में शरीर का अणु परिवर्तित हो जाता है।
हम रोग से अधिक रोगों के भय के भूत से परेशान हैं। एक है उसकी संभाल रखना व केयर करना, और दूसरा है भय में रहकर उनका चिंतन कर चिंता में रहने। वह भूत मारता नहीं, बल्कि जीवन भर उसको परेशान करेगा। इसलिए कहावत है ना, चिंता जिंदे को जलाती है। आपसी विरोध, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा, टकराव हर ओर दिखाती है। ये भी भूत ही है। ओम शांति।